हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो जैसे कि भाई एग्जाम का समय पास आते जा रहा है और हमारे दिल की धड़कनें और तेज होते जा रही है, होता ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक ह्यूमन नेचर है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि भाई डेट शीट्स आ चुकी है तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दी ताकि आपको पता रहे कि कौन से पेपर कौन सी तारीख को है और कब से स्टार्ट है और कब से खत्म है। तो चलिए, जाना कहाँ है, सिर्फ इतना समझते हैं। जाने के लिए सिर्फ हमें CBSE टाइप करना है, cbse.gov.in आपको वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एकेडमिक वेबसाइट पे नहीं जाना है, यहाँ पे आपको जाना है मेन वेबसाइट में। जैसे ही मेन वेबसाइट में क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सबसे स्टार्टिंग में देखो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, टेंटेटिव डेट शीट्स। देखो यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे न्यू है, ठीक है, 24/9। ठीक, चलिए समझते हैं अब क्या बोलना चाहता है। देखो डेट 24/9 लेटेस्ट है, 24/9/2025, ठीक है, कल की डेट की कल की डेट में ये आई है डेट शीट और मैं आपके लिए आज वीडियो बना दिया। देखो 10th और 12th स्टार्ट कब से हो रही है समझ लेते हैं। दिस इज इन्फॉर्म यू दैट सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन विल कंडक्ट द फॉलोइंग बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द पीरियड 17 फरवरी से लेकर 15 जुलाई। 17 फरवरी से 15 जुलाई तक के पेपर होने वाले हैं। आप सोच लो भाई, इतनी गैपिंग है, ठीक है। लेकिन कैसे होने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो किस तरीके से इस बार पेपर होने वाला है ये समझते हैं। मेन एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th, एग्जामिनेशन फॉर स्पोर्ट्स स्टूडेंट क्लास 12, सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन क्लास 12, ये होने वाला है। अब यहां पे समझते हैं। देखो इन 2020 अप्रोक्सीमेटली 45 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पे अपेयर कर रहे हैं, जिसमें से 204 सब्जेक्ट्स हैं अक्रॉस क्लास 10th एंड क्लास 12 फ्रॉम इंडिया एंड 26 कंट्रीज फ्रॉम अब्रॉड। इसकी बात करें, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू फैसिलिटेट effective planning and execution responsibility by the stakeholders, CBSE decided to release tentative date sheet for the following examination based on the registration date of class 9th and 11th। 11th और 9th को देखते हुए 10वीं और 12वीं के पेपर्स में पेपर डेट शीट रिलीज कर दी गई है। अब है क्या, देखो मेन एग्जामिनेशन क्लास 10th, मेन एग्जामिनेशन क्लास 12, सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे ये क्या है सेकेंड बोर्ड, भाई यहाँ पे दो क्लास 10th के दो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं। एक पहला बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद दूसरा बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। दोनों की आपको दोनों का क्या है, आपको टाइम टेबल दे दिया गया है। देखो पहला कब होगा, दूसरा कब होगा, मैं सब दिखाता हूं आपको कब कब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। पर यहाँ पे आपको दो एग्जाम देनी है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की, ठीक है। एज ए जनरल गाइडलाइन, इवैल्यूएशन script will commence approximately 10 days after the conduct of each subject examination and will be completed within 12 days। ठीक है, यहां पे देखो आंसर स्क्रिप्ट भी बता दिया। देखो इवेल्युएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट विल कमेंस अप्रोक्सीमेटली 10 डेज आफ्टर कंडक्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट। 10 दिन बाद आपको देखो यहाँ पे आंसर स्क्रिप्ट भी मिल जाएगा, ठीक है, एंड कंप्लीटेड विद इन 12 डेज आपको कंप्लीट करके मिल जाएगा। फॉर इंस्टेंस इफ क्लास 12 फिजिक्स एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर 20th Feb, The evaluation is begin on 3rd March। देखो यहाँ पे बता दिया, एंड concluded by 15 March। देखो इतनी जल्दी इस बार आपको पूरा मिलने वाला है, ठीक है, तुरंत। अब बहुत फास्ट होने वाली है चीजें, अब धीरे धीरे बहुत एडवांस करते जा रहे हैं भाई। अभी AI की मदद से पेपर चेक होने वाला है, जो आपके लिए बहुत अच्छा भी है, बुरा भी है, दोनों है, बेनिफिशियल है। अच्छा ये है कि आपका अगर AI से पेपर चेक होता है तो बहुत जल्दी आपने पेपर दिया और आपको बहुत जल्दी पेपर चेक होकर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इतना गैप होता था ना, एग्जाम दिए हमने फैब में, है ना, और मेरे को रिजल्ट मिल रहा है मई में, वो सब काम खत्म फिनिश AI के आने से। फायदा ये है कि आपको जल्दी मिलेगा, घाटा ये है कि भाई वो AI है ना, उसमें जो सेट होगा वो वैसे ही आंसर देखेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है भाई कि कोई सर चेक कर रहा है और देख लिया, अरे यार चल थोड़ा बहुत गलत है और सही कर देता हूँ, यहाँ पे ये नुकसान हो गया आपका, ठीक है। तो ये भरोसे के लिए जो जाते हैं कि भाई अरे यार चल सर दे देंगे नंबर, कुछ नहीं होता है, ठीक है, एक आध नंबर बढ़ा देंगे, तो अब वो सिस्टम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है। अब आपकी बात करते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो टेंटेटिव बोर्ड शीट यहाँ पे आ गई। सबसे पहला सेकेंडरी बोर्ड 10:30 से 1:30, टाइमिंग भी आपको बता दिया है। ट्यूसडे 17 फरवरी 2026, पहला पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बेसिक, ठीक है, ये है हमारा पहला पेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 फरवरी पता चल गया आपको। देखो एक है 17 फरवरी को हमारा मैथ्स पेपर है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स है, हमारे अदर सब्जेक्ट्स होते हैं। मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, 21 फरवरी हमारे पास इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया, ये हो गया 21 फरवरी के बाद। 25 फरवरी हमारा साइंस पेपर है, ये भी हमारे काम के नहीं है।
हाँ, यहाँ पे जिसने AI वगैरह लिया होगा उसके लिए 27 फरवरी, देखो ये AI आर्टिफिशियल कंप्यूटर जो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उनके लिए 27 फरवरी। 28 फरवरी को हमारे पास कोई पेपर नहीं है, हमारे काम का नहीं है। फिर हमारे पास 2 मार्च को सीधा आएगा हमारा हिंदी, ठीक है, लिख लो कहीं पे पॉइंट, कौन कौन सी डेट मैं बोलते जा रहा हूँ सब लिखते जाओ, आपके काम आएगा, ठीक है। उसके बाद 7 मार्च को है सोशल साइंस, ठीक है। ये पेपर हमारे होने वाले हैं मेन सब्जेक्ट्स के, ठीक है। अब यहाँ पे सीनियर स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन मतलब क्लास 12th की बात कर लेते हैं, वो 10th की थी, यहाँ पे 12th की बात कर लेते हैं। 12th के लिए भी अब यहाँ पे देख लो, देखो 20 फरवरी को हमारा फिजिक्स है, यहाँ पे हमारा सीधा स्टार्ट होता है 20 फरवरी, ये हमारा फिजिक्स स्टार्ट होता है, क्लास 12th का है ना ये, ठीक है। बिजनेस स्टडीज जिसका होगा वो अब देख लेना आप, ठीक है। 28 फरवरी को हमारा यहाँ पे केमिस्ट्री है, ठीक, और 28 फरवरी हमारा केमिस्ट्री है, यहाँ पे देख लेना आप, ठीक। 9 मार्च को हमारा यहाँ पे मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स है, लिखते जाओ भाई, 3 पेपर हो गए हमारे। 12 मार्च को हमारा इंग्लिश है, ठीक है, और 16 मार्च को हमारा हिंदी है। तो ये हमारे 5 सब्जेक्ट्स और ये 5 पेपर हमारे होने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, सब्जेक्ट लिया होगा 25 मार्च को उसका पेपर है, ठीक। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 25 मार्च को हमारा खाना। 12th के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक ही पेपर होने वाला है। लेकिन जहाँ बात आती है 10th की, 10th के लिए भाई 2 पेपर। देखो अब ये सेकेंड एग्जामिनेशन की बात कर रहा है, क्लास 10th का पहला पेपर खत्म हो गया हमारा। अब यहाँ पे स्टार्ट हुआ देखो 15 मई को, 15 मई को स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हमें मिला देखो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद 19 मई को किसकी बात आ गई, देखो साइंस पेपर की बात आ गई, और 22 मई को सोशल साइंस की बात आ गई, और ये कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स जो होंगे उनके बीच में आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं है। 26 मई को लैंग्वेज की है, ठीक है, और उसके बाद 30 मई को लैंग्वेज की है, वो आपको बाद में पता चल जाएगा कि कौन से लैंग्वेज आएगा, हिंदी आएगा कि इंग्लिश आएगा, वो आपको डिसाइड बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये समझने की बात ये है कि यहाँ पे 2 पेपर है, 2 एग्जामिनेशन, 2 बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाली है, ठीक है। क्लास 10th वालों सुन लो, एक और दूसरा, दोनों में जो आपका बेस्ट होगा वो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा हो गया आपके लिए तो 1 जून 30 मई तक, एक्चुअली 30 मई तक चलेगा, है ना। उसके बाद तुरंत आपका क्या आ जाएगा, कुछ दिनों बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो दोनों का रिजल्ट जल्दी जल्दी मिलने वाला है। देखो पहला पेपर दोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, दूसरा पेपर दोगे आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपका काम होने वाला है, तो समझ लो। अब ये तो अब डेट शीट की बात थी जो आज हमने की। कोई भी कंफ्यूजन है डेट शीट में भाई बता दो, क्या कुछ डाउट है किसी चीज में तो पूछ लो, मैं आपका डाउट भी डेफिनेटली क्लियर करूंगा। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए, इंफॉर्मेशन वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आपको एक गाइडेंस मिले और एक नंबर अच्छे आए, ठीक है, हर सब्जेक्ट्स में। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। हालांकि चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए मैथमेटिक्स के PYQs, ठीक है। तो PYQs के लिए चैनल से जुड़ जाओ ताकि कंटिन्यूअसली आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ और इंफॉर्मेशन वीडियोस के साथ। थैंक यू एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।